ट्रेड में डिजिटाइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस विषय पर बातचीत के लिए अब मेरे साथ हैं श्री संदीप जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। संदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कमोडिटीज मार्केट कितनी विकसित हुई है और इस संदर्भ में बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का रोल कैसे देखते हैं आप? कमोडिटीज की अगर बात करें तो भारत में डेफिनेटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो क्या है कि हमारा पूरा डिपेंडेंस जो था वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर हुआ करता था। अभी इन दिनों एमसीएक्स और बीएसई एनएसई ये सारे एक्सचेंजेस मेटल्स का डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। तो हमें अगर भारत में किसी भी एमएसएमई या कोई भी कॉरपोरेट को अगर मटेरियल लेना है तो वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म से ले सकता है। और एक बड़ी बात ये है कि जो प्राइस डिस्कवरी वो इंडियन एक्सचेंज के थ्रू डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हो रही है। पहले एलएमई कॉमेक्स या शंघाई एक्सचेंज को बेंचमार्क बना के सेटलमेंट्स होते थे, लेकिन अभी ये तो डायरेक्ट हम जैसे डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस डिस्कवरी हो रही है। जी। और अगर हम बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का इतिहास देखें तो 50 सालों का इतिहास है। तो दशक दर दशक कैसे तकनीक को अपनाया है और 21वीं सदी में क्या आपको लगता है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टेक्नोलॉजी से और लाभ मिल सकता है? सबसे पहले बॉम्बे मेटल एक्सचेंज एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली मेन एक्सचेंज एसोसिएशन का मेन बेसिकली काम ये है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और कोई आर्बिट्रेशन का इश्यू है या कोई भी लोकल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए वो सारे इश्यूज करता है। लेकिन बेसिकली बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का एसोसिएशन सेबी, एमसीएक्स, बीएसई, एनएसई सारे ऑर्गेनाइजेशन से है। तो जी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट होते हैं इन एक्सचेंजों पर, तो वो सारा बेसिकली बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के मेंबर्स पहले उसके साथ उनके साथ चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वैसे। तो ये सारे जो भी जितने भी बेस मेटल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है एमसीएक्स में, तो उन सारा बेसिकली सब जितने भी प्रोडक्ट कमिटी मीटिंग्स में डिसाइड किए गए हैं सारे प्रोडक्ट्स, और वो हिसाब से वो हेल्प करता है एक्चुअली, जो कि ट्रेड से इनपुट्स और इंडस्ट्री से इनपुट सब लेते हुए वो फॉर्मुलेट किया है। तो तो यस, तो या संदीप जी मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट की ही बात लें तो क्या कॉन्ट्रैक्ट सब सारे ऑटोमेटेड हैं? क्या यहाँ पर और आपको लगता है कि कुछ गैप्स हैं जिसपे तकनीक की मदद ली जा सकती है? बेसिकली ट्रेडिंग तो सारा ऑटोमेटेड है, उसमें नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी क्या हो रहा है एक्चुअली कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो भी एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो नेचुरली वो बेसिकली मैन्युअली या तो वो ब्रोकर के थ्रू करेंगे या मैन्युअली एंट्री करेंगे। तो कहीं पर भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उस लेवल का मतलब डिजिटाइजेशन नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली जैसे लाइक चलो एक आपने एक ट्रेड के फिगर्स डाल दिए और वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एक्सचेंज में या उस टाइप से। तो वो बेसिकली वो एनालिसिस थोड़ा एनालिटिक्स है उसमें कि चलो पर्टिकुलर मतलब ये होता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर भी प्लेस कर दे ऐसे करके अपने एंड पे। ठीक है, एक्सचेंज एक्सचेंज पर तो आप डालोगे तो वो हिसाब से वो कर लेगा, लेकिन वो जो अपना इन हाउस एनालिसिस जो होना चाहिए तो उसके लिए अभी भी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और लोग जैसे बिजनेसेस उसको अडाप्ट कर रहे हैं। जी। और ट्रेड रिबूट द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग विषयों पर पैनल डिस्कशन हुआ, संदीप जी, जिसमें आपने भाग लिया। उसका शीर्षक था डिजिटाइजेशन इन कमोडिटीज ट्रेड, द स्टेप्स यू शुड बी टेकिंग नाउ। तो आपको क्या यस। लगता है कि अब हमें और स्टेक होल्डर्स को कौन से कदम लेने होंगे? बेसिकली ट्रेड रिबूट ने जो भी कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने मतलब इतना वाइड रेंज कवर किया है जो कि आने वाले स्टार्टअप्स को या एमएसएमईज को, बिजनेसेस को उस चीज का काफी फायदा होगा। और उन्होंने उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिकली जो उसके ऊपर जो उनका स्ट्रेस था, जी। तो वो बेसिकली वो हर बिजनेस में, मैं तो ये बोलता हूँ कि फ्यूचर में हर बिजनेस ने वो अडाप्ट करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो इंटरमीडिएटरीज है जैसे, क्योंकि अभी चाहे वो पेमेंट की बात हो, चाहे वो
इन्वेंट्री इन्वेंट्री मेंटेनेंस की बात हो, या चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, तो बेसिकली अगर हम वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड्स कम हो जाएगा। प्लस सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारा चीज जो है वो रियल टाइम बेसिस पे हो जाएगा। आज ऐसा होता है ना कि हमें कोई पैसा भी अगर ट्रांसफर करना है, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, उसमें भी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। जी लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सारी बातें बताई है, वेदर इट इज अगेंस्ट ट्रेड फाइनेंस और जो भी मतलब फिजिकल डीलिंग और उसका ट्रांजैक्शन का, तो उसमें वो काफी मदद करेगा और हर बिजनेसेस ने वो अडाप्ट करना चाहिए। हम जी इन बॉम्बे मेटल एक्सचेंज भी जैसे लाइक हमारे मेंबर्स को ये डेफिनेटली एक हमने एक वर्कशॉप भी रखा था कुछ दिन पहले, और आने वाले दिनों में भी जैसे लाइक हम उस चीज को प्रमोट करेंगे। जी। आखिरी सवाल संदीप जी, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है, बीएससी, हाँ। या मान लीजिए जनता मनी मार्केट के बारे में भी जानती है कि हाँ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमोडिटी राइट। मार्केट की जानकारी आम जनता में कितनी है कि हाँ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज भी है, और धीरे धीरे क्या एक जिज्ञासा है कि और इस पे अवेयरनेस हो? देखिए, एक बात तो ज़रूर है कि जो जैसे बॉम्बे मेटल एक्सचेंज नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्रीज मतलब नॉन फेरस मेटल्स का एसोसिएशन है। जी तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो मेनली नॉन फेरस मेटल्स में, जैसे बेस मेटल्स में डील करते हैं, जैसे कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, उसमें। तो जैसे जो जनरल इन्वेस्टर है, तो उन्हें तो बेसिकली क्या होता है कि वो स्पेकुलेशन के हिसाब से जाते हैं जी एक्चुअली, कि चलो ठीक है, उनको ये पता नहीं होता ये कि कॉपर, जिंक और उनके जैसे इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह जो उसमें कैसे मूव करते हैं, तो जनरल इन्वेस्टर्स को वो नहीं पता होता है। जी लेकिन ये जरूर है कि जो कंज्यूमर है, जैसे आइदर यूजर है या सेलर है या जैसा भी है, तो वो तो डेफिनेटली इतने सालों में हमें हमने कई कॉन्फ्रेंसेस की है, बहुत अवेयरनेस फैलाई है। और तो वो बेसिकली स्पेसिफिक बेस मेटल यूजर्स के लिए हमारा होता है। वैसे जी जनरल इन्वेस्टर्स के लिए जैसे लाइक हम लोग मतलब क्योंकि वो उनको उनका स्पेकुलेटिव एंगल है, तो वो तो डायरेक्ट वो अपने हिसाब से एमसीएक्स, बीएसई और एनएसई में ट्रेड करते हैं। जी। लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कमोडिटीज का बाजार जो है उसमें पोटेंशियल बहुत है, और भारत विश्व में अपनी एक जगह बना सकता है कमोडिटी ट्रेडिंग में? 100%। ये तो वो उस चीज का शुरुआत भी हो गया है। काफी गवर्नमेंट ने भी जब से ये जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है, तब से तो ये सारा जो डिलीवरी सेटल्ड जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो थे एक टाइम पर डिलीवरी बेस्ड नहीं थे। जी लेकिन अभी सेबी ने भी काफी प्रोएक्टिव स्टेप लेके कंपलसरीली ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे वो जी डिलीवरी बेस्ड कर दिए। तो जी उसमें स्पेकुलेशन का भी एक लिमिट हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी आपको लेना ही होगा ऐसे करके। जी और जैसे मैंने बताया कि हमें जैसे इवन हमारे गवर्नमेंट का यही मेन इंटेंशन है कि हमारा डिपेंडेंस दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो जी भारत में डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में ये काफी मतलब तेजी से उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। और हो सकता है कि बैंक्स और वो कई कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए है, जैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं जी कि भाई बैंक और वो जैसे लाइक ट्रेड नहीं कर सकती है, जैसा जो भी है। तो जी वो भी मतलब धीरे धीरे उस चीज को भी वो खोलेंगे। फिर बैंक फाइनेंस भी करने की जो भी परमिशंस वगैरह सारी जो है वो भी अब जैसे अब इन प्रोग्रेस है। तो ट्रेड काफी बढ़ने वाला है। जी। चलिए, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, उम्मीद करते हैं कि जब कमोडिटी एक्सचेंजेस की बात हो रही है तो वहां पर भी हम आत्मनिर्भर बने। और जैसा आपने कहा संदीप जी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक तो बिजनेस प्रोसेसेस सरल होंगे, ट्रांसपेरेंसी हम्म। आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। तो उम्मीद है कि इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं जागृति बढ़ेगी। संदीप जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमित जी। थैंक यू।